किसान की जिंदगी, मेहनत की मिसाल। गांव लखीपुर की मिट्टी में एक अजीब सी खुशबू थी। सुबह की पहली किरण के साथ ही चिड़ियों की चहचहाहट और बैलों की घंटियों की आवाज पूरे गांव को जगा देती थी। इसी गांव में रहता था रामेश्वर, एक साधारण किसान जिसकी मेहनत असाधारण थी। सुबह की शुरुआत हर दिन रामेश्वर सुबह 4 बजे उठता। उसकी नींद अलार्म से नहीं बल्कि उसके अंदर के जिम्मेदारी के भाव से खुलती। सबसे पहले वह अपने आंगन में तुलसी को जल देता, फिर हल्का नाश्ता करके अपने खेतों की ओर निकल पड़ता। उसका खेत गांव से कुछ दूर था, लेकिन उसे कभी थकान नहीं होती। उसकी चाल में आत्मविश्वास था, उसके पसीने में इरादे थे। खेती उसके लिए सिर्फ जीविका का साधन नहीं थी, वह तो उसकी पूजा थी। उसके हाथों में छाले थे पर चेहरे पर मुस्कान। जब वह अपने खेत में पहुंचता तो जमीन को ऐसे निहारता जैसे मां अपने बच्चे को देखती है। संघर्षों भरी राह रामेश्वर की जिंदगी आसान नहीं थी। कई बार बारिश समय पर नहीं होती तो कभी फसल पर कीड़े लग जाते। एक साल सूखा पड़ गया था तो उसके पूरे खेत में एक दाना तक नहीं उगा। उस साल उसके पास बीज खरीदने तक के पैसे नहीं बचे थे, मगर उसने हार नहीं मानी। वह गांव के साहूकार से कर्ज ले आया और अगले साल फिर से बीज बो दिए। उसके मन में एक ही विश्वास था, मेहनत का फल जरूर मिलता है। उसके 2 बच्चे थे, एक बेटा अमित और एक बेटी गुड़िया। रामेश्वर चाहता था कि उसके बच्चे उसकी तरह मिट्टी में न फंसें। वह दिन रात मेहनत करता ताकि उनके लिए एक बेहतर भविष्य बना सके। एक बार अचानक बेमौसम बारिश ने पूरे गांव की फसलें बर्बाद कर दी। किसानों की आंखों में आंसू थे और कंधों पर फिर से कर्ज का बोझ। रामेश्वर भी उनमें से एक था, मगर उसने हार मानने की बजाय एक नई राह चुनी। उसने जैविक खेती की ओर कदम बढ़ाया। शुरुआत में गांव वालों ने उसका मजाक उड़ाया, ये क्या गोबर कीचड़ से खेती करेगा? कुछ लोग हंसे, कुछ ने उसे पागल कहा, मगर रामेश्वर ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। उसने इंटरनेट कैफे में जाकर जैविक खेती के बारे में पढ़ा, सरकारी योजनाओं की जानकारी ली और कुछ विशेषज्ञों से मिलकर नई तकनीक सीखी। धीरे धीरे उसकी फसल में जान आ गई। उसकी सब्जियां ज्यादा ताजा और स्वादिष्ट थीं और शहर से व्यापारी खुद आकर उनसे सौदा करने लगे। अब गांव वाले भी उसकी तारीफ करने लगे थे। रामेश्वर के पास बड़े घर या लग्जरी गाड़ी नहीं थी, लेकिन उसके पास कुछ और था, आत्मसम्मान। वह कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता, हमेशा अपने पसीने की कमाई पर गर्व करता। उसकी पत्नी सीता उसका पूरा साथ देती। जब वह खेत में होता, सीता घर संभालती, गाय को चारा देती, दही मट्टी और गुड़िया को स्कूल के लिए तैयार करती। सीता भी जानती थी कि उनकी गरीबी अस्थाई है, मगर उनका मेहनती स्वभाव स्थायी। रामेश्वर की सबसे बड़ी खुशी तब हुई जब उसका बेटा अमित गांव के पहले इंजीनियर बना। वह दिन अभी भी उसे याद है जब अमित का कॉलेज में दाखिला हुआ था। वह खुशी से रो पड़ा था। अब मेरा बेटा खेत की मिट्टी से नहीं, कलम की ताकत से अपनी जिंदगी बनाएगा। रामेश्वर को प्रकृति से गहरा लगाव था। उसे पता था कि खेत सिर्फ खाद और पानी से नहीं, प्यार से भी फलते हैं। वह पेड़ों से बात करता, पक्षियों के लिए पानी रखता और खेत के किनारे तुलसी, नीम और आम के पेड़ लगाता। जब भी वह अपने खेत में खड़ा होता, हवा उसके चेहरे को सहलाती, जैसे उसे आशीर्वाद दे रही हो। एक बार एक पत्रकार ने उससे पूछा, इतनी मेहनत के बाद भी जब फसल बर्बाद हो जाती है तब क्या करते हैं? रामेश्वर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं फिर से बीज बो देता हूं। किसान कभी हार नहीं मानता, वह तो जमीन में गिरकर भी उगने की ताकत रखता। त्योहारों पर रामेश्वर का घर खुशियों से भर जाता। चाहे होली हो या दिवाली, वह हर पर्व को सादगी से मनाता। मिठाइयां घर में बनती, बच्चे रंगोली बनाते और शाम को पूरे परिवार के साथ पूजा होती। गुड़िया को चूड़ियां पहनना पसंद था और रामेश्वर हमेशा कोशिश करता कि उसे नई चूड़ियां दिला सके, चाहे खुद की जेब खाली क्यों ना हो। उसे अपने बच्चों की मुस्कान सबसे बड़ा इनाम लगता। आज रामेश्वर की कहानी सिर्फ गांव में नहीं बल्कि जिले भर में मिसाल बन चुकी थी। सरकारी अधिकारी उसके खेत देखने आते, छात्र उसके अनुभवों पर प्रोजेक्ट बनाते और कई युवा किसान उसकी सलाह लेने आने लगे। रामेश्वर कभी स्कूल नहीं गया, मगर उसने
जीवन से जो सीखा वो किसी भी किताब से कम नहीं था। उसके अनुभव, धैर्य और मेहनत की कहानी आज भी गांव के चौपाल पर सुनाई जाती है। एक दिन स्कूल में अमित को एक निबंध प्रतियोगिता में पहला स्थान मिला। विषय था मेरे जीवन का आदर्श। जब उसने मंच पर आकर कहा, मेरा आदर्श कोई अभिनेता या नेता नहीं बल्कि मेरे पापा हैं, एक किसान, तो पूरे हॉल में तालियां गूंज उठी। रामेश्वर की आंखों में आंसू थे, मगर वो आंसू खुशी के थे। उसने सीता की ओर देखा और कहा, देखो हमारी मेहनत रंग लाई। किसान की जिंदगी आसान नहीं होती। वह धूप बरसात सहकर भी मुस्कुराता है। उसका पसीना हमारे अन्न में बदलता है, मगर फिर भी वह अक्सर समाज में अन्न देखा रह जाता है। रामेश्वर जैसे किसान हमें सिखाते हैं कि सच्ची मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। अगर इरादा मजबूत हो तो मिट्टी से सोना भी उगाया जा सकता है। इस कहानी में सिर्फ एक किसान की नहीं बल्कि भारत के हर उस किसान की झलक